जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है उनका इंडियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और कल के इससे पहले वाला क्लास में आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ा दिए ना। और उसमें जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी गुप्त काल के, तो उसके बारे में हम लोग का क्लास बाकी था, तो इसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है हिस्ट्री का 45 क्लास है, 35वां क्लास है, नहीं 45वां क्लास है। ठीक है, तो हम लोग आज गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। तो देखिए क्या था ना कि गुप्त काल की जो भाषाएं संस्कृत थे, क्या थे गुप्त काल की भाषाएं, क्या था संस्कृत था। गुप्त काल की जो कि राजधानी आपको मिलेगा कौशाम्बी मिलेगा, कहाँ मिलेगा कौशाम्बी, आपको गुप्त काल की राजधानी मिलेगा। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत कह लीजिए कि भू राजस्व था। क्या था भू राजस्व था, जो कि गुप्त काल में सबसे बड़ा जो कि अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, भू राजस्व। जो जमीन से जुड़े जो कर होते थे वो होते थे। ठीक है, इस समय जो कि शासन की सबसे बड़ी आप इकाई कह लीजिए वो होता था देश होता था। क्या था देश होता था, और देश का सर्वोच्च होता था राजा। जैसे आज भी देखिएगा कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, नागरिक कौन है, तो आप कहिएगा कि सर राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति के बाद हम सब लोग आते हैं, तो देश का प्रथम नागरिक कह लीजिए, ये सर्वोच्च नागरिक कह लीजिए, तो कौन होता है राष्ट्रपति होते। तो उस समय भी देश का सर्वोच्च व्यक्ति आप कह लीजिए कि चाहे सर्वोच्च जो कि न्याय कौन होता है राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च होते थे। आज अमूमन देखिएगा कि न्याय के लिए हम लोग कोर्ट बना के रखे हुए हैं, इसमें न्यायाधीश वकील ये सारे चीज़ है। भाई क्या हमको कभी क्या लगता है ऐसा कि वकील साहब किस लिए, मानिए कि प्रॉब्लम जब एक दूसरे व्यक्ति में है तो वकील के हम बेकार के बीच में क्या रखेगा टोचन ना, क्या कि पैसा लेता है, बहुत लोग प्रताड़ित भी करता है, टाइम बहुत लेता होता है। जज साहब चाहते तो वकील साहब जो मुजरिम मुजाले उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ बात ये है बाबू कि जो व्यक्ति मुजरिम मुजाले है ना, क्या होता वो केंद्रीय जज साहब से बात करने लगते हैं, ये तो हर एक तरीके से ना बताने कैसे बता देते केंद्रीय है कि नहीं। जज साहब खींचा देते, मानिए कि आपका भी बयान सुनते उनका बयान सुनते, बीच में जज साहब अगर उसके पक्ष में अति दे दिए तब जज साहब से लोग मार उखाड़ देता। तो इसलिए बीच में एक डिस्प्यूटर के लिए वकील के रखना पड़ता था, क्योंकि वकील साहब भी टाइम बहुत लेते। ठीक है, तो उस समय भी न्याय का सर्वोच्च कौन होता था, राजा होता था। आज देखिएगा कि हम लोग न्यायाधीश को बैठा कर रखते थे, चाहे जो भी उस समय जो घटना घटता, जो कुछ चोरा चंडी चाहे जो कुछ होता था, तो इसका जो कि सुनवाई कौन करता था, राजा स्वयं करता था। ठीक है, और उनको एक समझ कि दंडनीय किताब था, कौन दंड के लिए कौन अपराध के लिए कैसा दंड देना चाहिए। जैसे आप लोग हम लोग का क्या है संविधान है कि कोई व्यक्ति चोरी किया तो उसके कैसे दंड होना चाहिए, कोई किसी को हत्या कर रहा है कि किसी को कुछ कर दिया तो उसका क्या दंड होना चाहिए, तो उसी तरह वहाँ उस समय होता था। ठीक है, देखिएगा उस समय जो लगान लिए जाते थे किसानों से मजदूरों से, वो होता था आपको देखिए 1/4 से लेके 6/1/6 तक। ठीक है, हो सकता था। शासन की सबसे छोटी इकाई देखिए गांव, आज भी देखिए कि शासन का सबसे छोटी इकाई क्या है, गांव है कि नहीं। सबसे छोटी इकाई गांव है, जो कि नगर पंचायत ये सब आता है, उसमें प्रशासनिक जो पुलिस चौकीदार ये सब छोटे में। आप कहिएगा कि हवलदार तो वो सब अलग रहता है ना, फौजी सब। तो आज भी देखिएगा कि प्रशासनिक का सबसे छोटी इकाई क्या होता था, तो गांव होता था। और आज भी वही ग्रामीण के अधीन रहती थी गांव। क्या है आज देखिएगा कि गांव किसके अधीन रहता है, तो प्रधान जी के यानी मुखिया जी के अधीन रहता है। उस समय ग्रामीण होते थे, उनके अधीन पूरा अंडर आता था गांव। ठीक है, गुप्त काल की बात करें बाबू। और इस समय सबसे प्रमुख जो कि अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था कुमार अमात्य। क्या कुमार अमात्य, जो कि प्रमुख अधिकारी होते थे, जो राजा डायरेक्ट इनसे किसी मुद्दे मामले पर बात करते थे, डिस्कशन करते थे
क्या उचित है क्या अनुचित है, इस पर बात करते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के बाद कौन आता है, प्रधानमंत्री आते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद है कोई मंत्रिमंडल चाहे जो कुछ है, बाकी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री उनको सलाह देते कौन मुद्दा कहाँ कैसन है, तो राष्ट्रपति बताते हैं कि आप इस मामला को तक देखिए कहाँ तक ठीक रहेगा, तो लेकर आते हैं अपना मंत्रिमंडल में, उसमें इस बात पर चर्चा होती, उसके बाद जाके राष्ट्रपति को डिसीजन दिया जाता था। तो उसी समय देखिएगा कि सबसे जो कि प्रमुख अधिकारी अमात्य होते थे, जो वर्तमान में भी डीएम को दर्शाता है। क्या डीएम को दर्शाता है? कितना लोग कहता है कि पढ़ लिख के क्या करबे चाहे क्या कर ला, कहता है ना गाँव अमूमन ये चर्चा है। लेकिन उनसे पूछेगा कि जो अब जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का एक मालिक रहता है, उसका नाम है डीएम। ठीक है, अगर यहाँ एगो हाईवे चाहे एगो बड़का फैक्ट्री चाहे प्लांट बैठाना होगा तो उनके अनुमति के बिना तो हो ही नहीं सकते। आप पूछते हैं कि पढ़ लिख के क्या कीजिएगा, ठीक है। और रियल बात है कि आप पढ़ लिख रहिएगा ना तो आप में अनपढ़ में बहुत का अंतर हो जाता है, बहुत का अंतर हो जाएगा। आप कहता हूँ बातचीत कीजिएगा तो कुछ सोच विचार के, बाकी अनपढ़ गंवार सब देखेगा तो केंतिये बोल देता है, केना भी कमाएगा वो खाएगा, दूसर कौन कमाएगा वो अपना से हिसाब जरवाएगा दूसरा से। ठीक है, तो देखिएगा कि वर्तमान में किस पद को दर्शाता था, डीएम को। फाहियान के अनुसार इस समय जो कि अरूप सत्ता यानी छुआछूत भी था। फाहियान जो आप बताए थे आपको कि बौद्ध जो कि चीनी यात्री था, ठीक है, जो कि इतिहासकार था और बौद्ध धर्म को मानता था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यानी विक्रमादित्य के दरबार में, जो उन्होंने अपनी किताब फोइको में लिखा है कि यहाँ उस समय भी छुआछूत चलता था। और मैप की क्लास में आपको हम इंडियन मैप की क्लास में बताते हैं कि तमिलनाडु और केरला के जो कि एक जगह है सबसे दक्षिणतम पड़ता है दोनों के बॉर्डर पर, उसको कहते हैं त्रावणकोर। वहाँ सबसे ज़्यादा दलितों पर क्या हुआ था, अत्याचार हुआ था। ठीक है, जिसमें देखिएगा कि जब दलित चलते थे क्षुद्र लोग तो उनको पीछे अब खजूर के झांकी देखे, झांकी खजूर के पत्ता उसको डांड में बांध दिया जाता था कि जब चले तो ज़मीन पे इसका पैर के छाप न उगे, मिटा जाए, नहीं तो क्या अछूत हो जाएगा। और आगे घोइला लटका दिया जाता था लबनी, ठीक है, कि जब चलते चलते मुंह में थूक उक आए, ठीक है, तो कहाँ फेंके, घैला में फेंक ले, रोड पर ना अछूत हो जाएगा। फिल्म है एक शूद्र, ठीक है, बहुत देखिएगा तो आपको आँख के आंसू आ जाएगा कि बताइए कितने अत्याचार हुआ है इस दरिद्रों पर। ठीक है, ऐसा भगवान थोड़ी बनाए, लोग इतना ही के बना दिया है। ठीक है, तो फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो मारिएगा शूद्र, आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं तो क्या कहें, बता रहे थे कि एक स्त्री ब्याह हो के आई थी, उसको का अब स्तन झाँकने के लिए, स्तन जानते हैं ना, स्तन झाँकने के लिए टैक्स लिया जाए, कर। अगर जिसको स्तन झाँकना है वो पैसा दे तब स्तन झकाएगा, नहीं तो आप उघाड़े घूमिए। इतना अत्याचार हुआ था। तो एक आए थे तुरंत ब्याह ही होके, तो उससे गया मांगने कर, तो वो अपन दोनों स्तन काट के दे दिया, अब मर गई तरफ तरफ के। जब चीता पर जब उसको जलाया जा रहा था तो उसका पति उसी में जीते कूद के चले गया। ठीक है, सब उसी फिल्म में आपको दिखाएगा, आप पढ़िएगा तो कहिएगा। ठीक है, तो फाहियान के अनुसार क्या था, उस समय भी गुप्त वंश में छुआछूत था। निम्न जातियों के लोगों को चंडाल या अत्यंग कहा जाता है। क्या, चंडाल या अत्यंग कहा जाता था। ठीक है, निम्न जाति के लोग के कहा जाता। इस समय जो कि स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था, पहले उससे पहले देखिएगा गुप्त वंश में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन उससे पहले क्या था कि स्त्रियों का शूद्र जाति की श्रेणी में रखा जाता, मतलब जो गृहस्थ जीवन कार्य कर रहा है उसका क्षुद्र है। बात समझ आ रहे हैं? तो स्त्रियों का भी शास्त्र शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन गुप्त वंश में स्त्रियों का शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। उसके बाद आप शास्त्र भी पढ़ सकते थे, यानी देवदासी भी बन सकती थी। ठीक है,
यानी साधु महात्मा भी बन सकता था। इस समय जो कि बाल विवाह का प्रथा था और सती प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, गुप्त वंश में बाल विवाह सती प्रथा। बाल विवाह में होता क्या था कि आप देखिएगा कि जब आपका जन्म हुआ, मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, उनके एक बेटी एक बेटा हुआ, तो उनका ब्याह उसी दिन करा दें, उनका छठियार के दिन ब्याह करा दीजिए। ठीक है, अब वो लड़का आगे जाके पियकर निके गजरी निके चोर निके बनोल निके करिया होके गोर के लांगर उझा होके चाहे कमाए वाला होके चाहे ना होके, लेकिन आपको उसी के साथ ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। अब वो कब, जब 10 साल के चाहे 8 साल का आप हो जाएगी तो वो आगे आपको गाँव करा के ले जाएगा और उसके बाद आप उसके जीवन साथी बन के रहिए। भले बिछाना पर पड़ खाएगा, आपको कमा के खिलाना पड़ेगा। तो बाल विवाह चल रहा था। अभी लगभग 6-7 महीने पहले एक महाराज जो कि रघुनाथाचार्य ने थे, उनका हम वीडियो देख रहे थे, तो उसमें एक वृद्ध माता थी जो कि कह रहे थे कि हमारा ब्याह बचपने में हुआ था, जब हम जन्म लिए उसी समय पिताजी शादी करवा दिए, और जब हम 5 साल के हुए तो हमारा पति एक एक्सीडेंट में मार गया। ठीक है, तो माता पिता बोले कि चलो हम दूसरा शादी करवा देते हैं, बाकी हम शादी नहीं किया। बताइए, जो स्त्री जो अपना पति का मुँह कभी तक देखा नहीं था, वो बेचारी उस पति के उस सिंदूर को वास्ते पूरा जीवन बिता दिया। तो आज भी देखिएगा कभी कभी कोई स्त्री आपको सती व्रता मिल जाएगी। ठीक है, ये सच्चाई देखिएगा। रघुनाथाचार्य का एक कथा में हम माता को देखे थे। ठीक है, आज वृद्ध हो गई है। तो उस समय भी क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह बताबे किए कि जब आप बचपन जन्म होता है उसी समय आपका ब्याह हो जाता है। आप 7-8 साल के होते तो आपको गाँव करा के ले जाता, और भले वो लड़का नालायक निकले, निकम्मा निकले, बेवकूफ़ निकले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा। और सती प्रथा में तो आप जानबे करते कि जब अगर पति मर जाए तो पत्नी के 16 श्रृंगार करके क्या चिता पर साथे बैठना पड़ता था। पति के शीश लेकर अपना गोद में रखिए और आपको बाहर से आग लगा दिया जाता था। ठीक है, जो अगर आप ना चाहते हुए भी आपको बैठना पड़ता, क्या कि आपका पति मर गया, आप क्या करने के लिए रहिए। लोग कैसा मानना था, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। क्या है कि देखिए, धार्मिक हिसाब से देखिएगा तो ठीक था, लेकिन ऐसे देखिएगा कि सब लोग का जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। कौन ठीक, उनका पति मर गया, उनके जीने का भी हक है। क्या उनका बाल बच्चा का कौन देखेगा ना, तो आप जबरदस्ती कैसे चला दीजिएगा। तो सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय जो कि वेश्यावृत्ति भी होता था, और वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। गणिका या कुटनी, आप जानो कुटनी इसलिए कहा जाता था कि लोग के पुरुष जाते थे वहाँ पीपा के एकदम पैसा लुटाते थे, वहीं रात भर रंगड़िया मनाते थे, यहाँ घर के बाल बच्चे क्या था तड़पते थे, तो इसलिए उसको कुटनी कहा जाता था या गणिका कहा जाता था। ठीक है, वेश्या को। उसके बाद देखिएगा समय जो कि उस समय भी आप देखिएगा कि गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, गुप्त वंश में गणित और ज्योतिष का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। अजंता की गुफाएं देखिएगा, जिसमें 29 गुफाएं, वो भी कब बनाया गया था, तो बौद्ध गुप्त वंश में बनाया गया था, जिसमें आपको 29 गुफाएं देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो अजंता की पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 16, 17, 19 नंबर की जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल में बनाया गया था। जो अजंता की गुफाएं में 29 गुफाएं हैं, उसमें 16, 17, 19, ठीक है, जो 3 कमरे हैं गुफाएं, वो गुप्त काल में बनाए गए थे। अजंता में बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्म का क्या है, आपको गुफाएं देखने को मिलेगा, मूर्तियाँ। ठीक है, तो तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश के जो कि एक गुफा मिलेगा, बाघ की गुफा है, वो भी गुप्त काल में बनाया गया था। कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, गुप्त काल में ही आप देखिएगा अफगानिस्तान में जो कि बमियान में स्थित पर्वतों को काट के बनाया गया था। आपको मैप भी क्लास में बताए थे, जब वर्ल्ड मैप चल रहा था उसमें बताया था आपको क्या अफगानिस्तान में एक जगह मिलेगा आपको बमियान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध का प्रतिमा था। कौन था,
महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया था। और महात्मा बुद्ध का एगो टंगड़ी गायब था, यानी पैर। बस में आ रहे हैं। बताइए अगर वो रहता था अफगानिस्तान में कितना लाभ होता। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इस सब से, तिब्बत से, इस सब लोग से, मैंने विश्व में जितने बौद्ध धर्म के मानने वाले सब लोग जाते हैं घूमने। टूरिज्म बढ़ता, विदेशी पैसा बढ़ता ना, वहाँ के लोग का रोजगार मिलता। और वो सब लेके बम से उड़ा दिया। तो एक और की महात्मा बुद्ध जी का पैर गायब है। बाकी मूर्ति आज भी आप देखिए, बाकी खंडित मूर्ति की कोई थोड़ी देखने जाएगा। आपके घर में ही खंडित अगर मूर्ति चाहे फोटो फट जाता है तो लोग उठा कर सुरक्षित स्थान पर रख देता है ना। अब तो खंडित पूरा मूर्ति हो गया है जो पहाड़ के काट के बनाया गया था। तो अफगानिस्तान में देखिएगा कि बमियान में आपको पहाड़ के काट कर विश्व का सबसे बड़का जो कि प्रतिमा है महात्मा बुद्ध का। ठीक है, तो आज हम लोग प्रशासन के बारे में बता दिया। इससे पहले भी बताया था कि गुप्त वंश का जो विनाश का कारण क्या रहता, हुंडों का आक्रमण था। क्या था? हुंडों का आक्रमण था। और जो कि स्कंद गुप्त आप देखिएगा, एक अभिलेख मिलेगा जूनागढ़ में अलग से है, तो उसमें आपको हुंडों का क्या अछूतो बताया गया। ठीक है, मैंने अछूत कहा गया है उस अति में। उसके बाद हम लोग आज गुप्त वंश का पूरा आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे से हम लोग फिर अभी जो कि अगला क्लास में आपको हम लोग का समझ लीजिए कि कुषाण पढ़ा दिए ना। हाँ, कुषाण भी हो गया है। इसके बाद क्या है, कौन चीज? नहीं रे, ठीक है। अभी पीडीएफ आप लोग जब सामने है तो पीडीएफ क्या जरूरी है? आप लोग का लिख लीजिए, नोट्स अपना हाथ से लिखिएगा तो हैंड राइटिंग में बैठेगा। तो चलिए आप, ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग पुष्य भीति जो कि वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।